नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो मंदिर समिति है, उसने एक नया प्रस्ताव बनाया है। और प्रस्ताव में ये बनाया है कि जो गैर हिंदू हैं उनके मंदिर में दर्शन पर रोक लगेगी। और इसमें जो छूट दी गई है वो जैन और सिखों और बौद्धों को छूट दी गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये कहा है कि 47 प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। और जैन सिख और बौद्ध समुदायों को इसमें छूट दी जाएगी। यह प्रस्ताव मैं आपको बता दूं कि ये केवल मुस्लिम और ईसाई समुदायों पर लागू होगा, जिन पर प्रतिबंध रहेगा कि वो वहाँ पर नहीं जा सकते। और ये जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, ये जो समिति बनाई है, इसके अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी। इनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सिख जैन बौद्ध धर्म को हिंदू परंपरा के अंतर्गत माना गया है। इस आधार पर प्रस्ताव में इन समुदायों को बाहर रखा गया है। खैर, अब ये एक नया है उसकी, और ये दलील ये दी गई है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है कि ये जो मुस्लिमों को और ईसाइयों को बाहर रखने का, ताकि देवभूमि और उसके पवित्र स्थलों की मूल प्रकृति और पवित्रता को बनाए रखा जा सके। तो अब इसकी पवित्रता की बड़ी चिंता है दोस्तों, समिति को और तमाम और भी जितने साधु संत होंगे उनको। लेकिन सवाल इस बात का ये है दोस्तों कि केवल इस तरह की पवित्रता काफ़ी है? केदारनाथ और बद्रीनाथ और चारों धाम के इलाके में पिछले 10-15 सालों से जो हो रहा है, उसको यदि आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि असली पवित्रता क्या है। हाल ये है कि आपको मैं बता दूं कि 2013 में केदारनाथ में विनाशकारी आपदा आई थी। उसमें 4,400 लोग मारे गए थे। और आपदा के बाद 4,200 गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। जो भवन केदारनाथ घाटी में आपदा के कारण 2,141 भवन ध्वस्त हुए थे। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी 2022 को धौली और ऋषि गंगा में ऐसा सैलाब आया जिसमें सैकड़ों जिंदगियां दफन हो गई। इस आपदा में 204 लोगों की जान चली गई थी, बल्कि रास्ते में आने वाले बुनियादी सारे ढांचे नष्ट हो गए। इसमें करीब 1,625 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 7 फरवरी को इसी साल 2021 में ही 25 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। ये मैं आपको बता दूं कि अभी जो हालत है यात्रियों की, श्रद्धालुओं की, जो चारों धाम में जाते हैं, 2025 में 51 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धाम के दर्शन किए। और ये जो आंकड़ा है ये 2024 की तुलना में 4,35,000 ज़्यादा है। और यात्रा के दौरान कई बार भूस्खलन हुआ, जगह जगह मार्गों पर बारिश आई, उसके बावजूद भी ये यात्राएं जारी रही। और ख़ास तौर से गंगोत्री यमुनोत्री के आसपास कई स्थान क्षतिग्रस्त भी हुए। तो ये दोस्तों, जो यात्रियों की संख्या है ये उत्तराखंड चार धाम में लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के चारों धाम में क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं का आना आपको पता ही है कि हिमालय की जो पारिस्थितिक और पर्यावरण के लिए जबरदस्त खतरा बना हुआ है। ये राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान अल्मोड़ा और उत्तराखंड औद्योगिकी वन एवं वन वानिकी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसमें बताया गया है कि चार धाम यात्रा को लेकर कोई साइंटिफिक प्लानिंग नहीं की गई है। मतलब लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं देश भर से, उनका दबाव वहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और ये पर्यावरण और भविष्य के लिए ज़बरदस्त खतरा है। वर्तमान में भी खतरा है और भविष्य के लिए तो खतरा है ही। ये हालत हो रही है कि इसका कारण बताया गया है कि श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण गर्मियों में भी के साथ ही सर्दियों में भी ग्लेशियर जो है वो लगातार पीछे खिसक रहे हैं और पिघल रहे हैं। भूस्खलन, हिमस्खलन, चट्टानों गिरने समेत तमाम खतरे वहाँ पर बढ़ रहे हैं। ग्लेशियर के पीछे हटने से पर्वतारोहण मार्गों में बदलाव आ रहे हैं। चार धाम में जो भक्तों की जो भीड़ बढ़ रही है दोस्तों, वह दरअसल उसका पर्यटन का दरअसल ज़्यादा प्रभाव है। और ये जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की वजह से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के समीप मौजूदा जो ग्लेशियर हैं ये बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो ये दोस्तों हालत है। और मैं आपको बता दूं और क्या हालत है।
पवित्रता की बात की जा रही है मंदिर समिति द्वारा, तो पवित्रता कैसे बचेगी? हकीकत में पवित्रता ये है कि आप मुसलमान और ईसाइयों को का प्रवेश बंद कर दें, या ये जो हालात मैं आपको बता रहा हूँ इसका पवित्रता से कोई संबंध है? मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ यात्रा के दौरान करीब 1.5 से 2 टन कचरा उत्पन्न होता है। 2025 की यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड कुल 2300 टन से अधिक कचरा फैलाया गया, जिसमें 100 टन प्लास्टिक शामिल था। हिमालय क्षेत्र में कूड़ा जलाने पर बैन होने के कारण भी इसको सोनप्रयाग से नीचे तक इस कचरे को नीचे लाने में 25 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई थी, और यह कचरा पिछले साल की तुलना में 325 टन अधिक है। यानी कि हर साल कचरा वहाँ पर हिमालय के क्षेत्र में, चारों धाम के क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दोस्तों हालत है हिमालय की, और पूरे इन 4 धाम जो तीर्थ स्थल हैं हिंदुओं के, इनकी हालत की। और ये हालत है कि दोस्तों कि वर्तमान में ये हो ये गया है कि दरअसल लोगों ने पूजा को फैशन बना लिया है दोस्तों, और तीर्थ को पर्यटन स्थल समझने लगे हैं। तो इसमें आस्था कम और बनावटीपन ज़्यादा नजर आता है। जहाँ लोग पहले तीर्थ यात्रा के लिए घर से ये बोलकर निकलते थे कि हमें तीर्थ यात्रा पर या देव दर्शन के लिए जा रहे हैं, वहीं आज लोग जब घूमने जाते हैं तो ये कहकर जा रहे हैं कि घर से यात्रा आरंभ करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, कि हमारे जो 4 वेद हैं एवं 18 पुराणों में से एक प्रमुख है स्कंद पुराण। इस स्कंद पुराण में दोस्तों एक भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के हजारों वर्ष बाद यानी कि इसके अंत से पूर्व केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल अदृश्य हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। इस भविष्यवाणी का तात्पर्य दोस्तों यह बिल्कुल नहीं है कि कोई शक्ति जाकर इन मंदिरों को तोड़ देगी या नष्ट कर देगी, बल्कि स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में जब धर्म का पतन चरम पर होगा, तब यह दिव्य स्थल अपने आध्यात्मिक शक्ति को समेट लेंगे और अदृश्य या भक्तों की पहुंच से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों उपरोक्त भविष्यवाणी यह चेतावनी है कि कलयुग में हमें धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि कलयुग में पवित्र स्थल और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। तो निश्चित तौर पर पवित्रता केवल ईसाइयों और मुसलमानों को बाहर रखने से नहीं बनेगी, इसके अलावा बहुत कुछ करने से बनेगी, और ख़ास तौर से वहाँ के पर्यावरण को बचाने से बनेगी। तो ये जो 2013 में केदारनाथ में भीषण आपदा को कुछ लोग इसी भविष्यवाणी की झलक मानते हैं, जो स्कंद पुराण में इन दोनों तीर्थ स्थलों के खत्म होने की जो भविष्यवाणी की गई थी। मैं आपको बता दूं कि 15 जून 2025 को रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग इसे वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में प्रतीकात्मक मानते हैं कि अगर हम पर्यावरण का नाश करेंगे तो धर्म हमसे दूर होता चला जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक पतन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों बेहतर यह होता कि बजाय इस बात पर ज़्यादा फोकस करने के कि कौन वहाँ पर आ रहा है और कौन नहीं आ रहा, सवाल इस बात का है कि यदि मंदिर ही नहीं बचेंगे तो पवित्रता कहाँ से बचेगी। सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का है कि जब मंदिरों के अस्तित्व पर, चारों धाम के अस्तित्व पर पर्यावरणीय संकट मंडरा रहा है, तो ऐसी हालत में पवित्रता का क्या औचित्य रह जाएगा। आप जानते हैं कि वहाँ पर जबरदस्त विकास चल रहा है, कृत्रिम तौर पर विकास, बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर माइंस हैं, वहाँ पर लगातार व्यवसायीकरण हो रहा है। लोगों ने घरों में वहाँ पर होटल बना लिए, हजारों की संख्या में होटल बना लिए। उनका जो दबाव है पर्यटकों का, वो पहाड़ी जो ये क्षेत्र है पूरा, ये दबाव लोगों का झेल ही नहीं पा रहा है, और इसके कारण वहाँ पर जो तापमान बढ़ रहा है उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और हर साल आपको मैं बता दूं कि 100 नए भूस्खलन के दरार, जो पहाड़ों में जो दरार हैं वो नई देखी गई हैं, और उनको भरने का काम चल रहा है। सवाल ये है कि भरने से क्या होगा, आगे भी दरारें ऐसे ही बनती रहेंगी। भूस्खलन की जो घटनाएं हैं उनमें कमी की कोई संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि पूरा ये जो धार्मिक पर्यटन है ये अब दरअसल व्यावसायिक पर्यटन में परिवर्तित हो गया है। ये दोस्तों हालत है। हम जिस पवित्रता की बात करते हैं हिंदू होने के नाते, रियल में पवित्रता के क्या मायने हैं। हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति में ही भगवान रहता है, ये सब जानते हैं इस बात को। उसके बावजूद भी हमारी जो छेड़छाड़ है प्रकृति से वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में
पवित्रता की का जहाँ तक सवाल है, तो दोस्तों मंदिर रहेगी तो पवित्रता रहेगी। जब मंदिरों का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा तो पवित्रता फिर कैसे बचेगी। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्लीज़ परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।